राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है फुलेरा दूज, क्या होते हैं इसके उपाय, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज जो है वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को हम लोग फुलेरा दूज कहते हैं। इस दिन जो भोलेनाथ हैं उनके लिए धतूरे की खोज हुई थी। जब किसी हम बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं, जैसे कि कर्ज है, रोग है, बीमारी है, धन की समस्या है, स्वास्थ्य का कोई ऐसा इशू है, तो इन सभी चीज़ों के उपाय के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जिस दिन फुलेरा दूज का त्यौहार होता है उस दिन भोलेनाथ को एक धतूरे में हल्दी लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए वो धतूरा अर्पित कर देना होता है। कहा जाता है कि अगर हम भोलेनाथ के मंदिर में एक धतूरा अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में जितने कांटे होते हैं उस एक धतूरे के सारे कांटों से हमारे जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फुलेरा दूज के दिन आपको भोलेनाथ पर एक धतूरा हल्दी लगाकर जरूर चढ़ाना है अपनी जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए। अब दूसरी चीज़ है राधा कृष्ण जी की पूजा। तो कहा जाता है इस दिन राधा कृष्ण की होली क्यों मनाई जाती है, तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जो कृष्ण जी थे वो बहुत दिन तक राधा जी से मिल नहीं पाते थे। कुछ ना कुछ काम लग जाता था जिसके कारण वो राधा जी से नहीं मिल पाते थे। तो जब वो राधा जी से नहीं मिल पाते थे तो राधा जी दुखी रहने लगी और सखियाँ भी दुखी रहने लगी क्योंकि वो भी उनको नहीं देख पाती थी। तो इसी तरह से इसका असर जो था, जब राधा जी दुखी रहने लगी तो इसका असर जो है वो प्रकृति पर भी पड़ने लगा। तो जो कृष्ण जी थे उन्होंने सोचा कि रोज़ रोज़ तो हमारा जा पाना और मिल पाना संभव नहीं है। तो वो क्या किए कि वो फुलेरा दूज वाले दिन, जिस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वो गए और राधा जी से मिले। तो राधा जी उनसे बहुत नाराज़ थी कि आप मुझसे इतने इतने दिन मिलने नहीं आते हैं। तो उन्होंने उनको मनाने के लिए, कृष्ण जी ने राधा जी को मनाने के लिए एक फूल तोड़ करके बाग में से और राधा जी के ऊपर फेंक दिया। फिर राधा जी खुश हो गई और राधा जी ने भी फूल तोड़े बाग से और उन्होंने कृष्ण जी पर फेंका। फिर इसी तरह से सारी गोपियाँ, सखियाँ जितनी थी वो सभी एक दूसरे पर फूल फेंकने लगी। तो इस तरह से मनाई गई फूलों की होली। फिर इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा कि इस दिन कृष्ण जी और राधा जी का फूलों से श्रृंगार किया जाता है और उन्हें फूलों की होली खिलाई जाती है। इसका बरसाने में बहुत महत्व है। वैसे अगर आपके घर में भी जुगल जोड़ी सरकार अगर आपने स्थापित किया हुआ है तो आप ये कार्य जरूर करें। फुलेरा दूज के दिन अपने जुगल जोड़ी सरकार को फूलों की होली जरूर खिलाएं। उस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। ये कर सकते हैं या तो आप शाम को 7 बजे से लेकर के 11:30 बजे रात तक। सुबह और शाम लगभग समय एक ही जैसा है, तो आप इन दोनों समय में से किसी भी समय उनकी पूजा, उनकी होली करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि बहुत से लोग चाहते हैं अपने घर में जुगल जोड़ी सरकार को स्थापित करना। तो ये जो फुलेरा दूज की जो तिथि होती है यह बहुत ही शुभ और पावन होती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, नया व्यापार करना है, बच्चे का मुंडन कराना है, विवाह करना है, एंगेजमेंट करना है, लड़की देखना है, लड़का देखना है, कोई भी XYZ जितना शुभ कार्य है, ज़मीन खरीदना है, भूमि पूजन करना है, कोई भी शुभ कार्य आप इस दिन बिना पूछे पंडित जी से भी कर सकते हैं क्योंकि ये तिथि बहुत ही शुभ होती है। दूसरी चीज़ ये है, जो लोग अपने घर में जुगल जोड़ी सरकार को स्थापित नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो वो फुलेरा दूज के दिन मूर्ति ला करके और उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, फुलेरा दूज का त्यौहार मना सकते हैं।
और इस दिन मुख्य रूप से आपको करना क्या है कि आपके घर में अगर जुगल जोड़ी सरकार और लड्डू गोपाल दोनों लोग हैं तो आप उनको एक बर्तन में स्थापित कीजिए, बैठाइए, और उसके बाद आप क्या करिए, पानी में बहुत सारे फूलों को डाल करके और उससे राधा कृष्ण जी को स्नान कराइए और उनका फूलों से श्रृंगार कीजिए। इस दिन जो भोग लगता है उस भोग का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है जो इस दिन भोग लगता है ये कोई फलाहार का भोग नहीं लगाया जाता है। इस दिन जो चीज़ें लगाई जाती हैं जैसे गुजिया और ये चीज़ें जो हम लोग होली में चीज़ें बनाते हैं और गेस्ट आते हैं तो उनको देते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने जुगल जोड़ी सरकार के लिए भी इस दिन भोग बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। जो लोग इस तरह से फूलों से श्रृंगार करके राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख और सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जुगल जोड़ी सरकार की स्थापना। और उनका बहुत से लोग विवाह करना चाहते हैं जुगल जोड़ी सरकार का, तो वो लोग इस दिन बिना पूछे जुगल जोड़ी सरकार को ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उनका विवाह करा सकते हैं। जो भी करना चाहे वो इस दिन कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही शुभ दिन होता है। और इस दिन जो भी लोग जुगल जोड़ी सरकार की स्थापना करते हैं उनके जीवन में तो कभी कोई कमी होती ही नहीं है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।